यहाँ पर रिव्यू लिया गया है बल्लेबाज द्वारा रनआउट के लिए, तो देखना होगा क्या होता है इस रिव्यू का नतीजा, क्या बल्लेबाज के खाते है या फिर गेंदबाज वाली टीम के। तो ये देखना बहुत ही दिलचस्प यहाँ पर। कम ऑन मेरे रिव्यू ऑपरेटर सऊद एंड कंपनी। थैंक यू टेक्नीशियन टीम, थैंक यू सो मच। और बॉल नो घोषित की गई है, लेकिन विकेट का बता हुआ है, लाइन का नो बॉल। ये काउंट किया जाएगा। जब रिव्यू लिया जाता है तो हर एक चीज को मार्क किया जाता है, ये चीज आपको अच्छे तरीके से पता है। नो बॉल लाइन का जो नो बॉल था वो -3 के बाद यानी प्रॉफिट में
आपकी टीम 1 रन की रहेगी। और एक बार जोर यानी कहीं कहीं यहां पर ऐसा लगता है कि बल्लेबाज के फेवर में ये जरूर निर्णय गया है, क्योंकि एक नो बॉल भी आपको मिला है जिसके रन यहां पर डबल बटोरे जाएंगे और -3 यानी विकेट। अब देखना होगा मिश्रा क्या करते हैं अपनी आखिरी गेंद के लिए यहां पर हल्के हाथों से, लेकिन थोड़ी सी वहां पर चूक जरूर हुई और इसी के साथ यहां पर दूसरा सुपर ओवर का ओवर समाप्त। D6। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 23 रन बिल्कुल यहां पर। और अब तीसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज फहीम, और बिल्कुल हट्टे कट्टे गेंदबाज यहां पर फहीम। देखना होगा अपनी टीम के लिए फहीम किस तरह का योगदान करते हैं, ये देखना यहां पर बहुत ही दिलचस्प होगा फहीम के लिए और रेमो के लिए। माफ करना, 22 रन, थोड़ी सी यहां पर मिस्टेक जरूर। 22 रन, दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 22 रन। अब फहीम तीसरी ओवर की पहली गेंद लेकर यहां पर बिल्कुल तैयार, सामना करेंगे वहां पर प्रणेश। अब देखना होगा प्रणेश किस तरह का उपहार देते हैं फहीम को। और डेड बॉल, और प्रणेश का वहां पर साथ देंगे सूरज। देखना होगा सूरज अपनी कितनी चमक दे पाते हैं अपनी टीम के लिए, यह देखना बहुत ही दिलचस्प। यहां पर हल्के हाथों से खेला गया शॉट सीधा डिक्लेयर जोन में, अंपायर का इशारा 1 रन का आता हुआ। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 23 रन, एक गेंद की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। फहीम बिल्कुल तैयार बॉलिंग मार्ग पर, और बिल्कुल यहां पर गेंदबाज को थोड़ा भी समझने का यहां पर मौका नहीं दे रहे हैं प्रणेश। अच्छी बल्लेबाजी अब तक अपनी टीम के लिए प्रणेश द्वारा यहां पर। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन, 2 गेंदों की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर। फहीम बिल्कुल तैयार, और यहां पर अंपायर का इशारा 2 रन का आता हुआ बिल्कुल सीधे हाथों से डिक्लेयर जोन की तरफ खेला गया अच्छा सा शॉट प्रणेश के रूप में। अब 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 26 यानी 26 रन। और फिर से एक बार वनडी के रूप में, यानी 1 रन के साथ अब बढ़ता हुआ स्कोर 27 रन। बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते अपने रनों की संख्या को बढ़ाते जा रहे हैं यहां पर प्रणेश अपनी टीम के लिए। और फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 28 यानी 28 रन जा पहुंचे हैं यहां पर टीम के 28 रन। अब सूरज सामना करेंगे फहीम का, और बिल्कुल अच्छा शॉट, बढ़िया शॉट डिक्लेयर जोन की तरफ। ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 29 रन, अब भी 1 ओवर आना बाकी।
यहाँ पर थोड़ा सा फुट आउट यानी पीछे का पैर उठता हुआ नजर आया है और अंपायर द्वारा सैंडी नो घोषित करार दिए गए हैं और सैंडी ने यहाँ पर रिव्यू मांगा है। तो मैं साउथ भाई एंड कंपनी से कहूंगा कि बिल्कुल क्लियर तरीके से यहाँ पर देखा जाए कि वो नो है या नहीं। और रिव्यू सक्सेसफुल। बिल्कुल हल्का सा पैर वहां पर उठता हुआ जरूर नजर आ रहा है टीवी स्क्रीन पर। हल्का सा पैर, आगे का पंजा जो है बिल्कुल हवा में नजर आ रहा है सैंडी के रूप में। और स्कोर जा पहुंचा है 29 रन 29, यानी 29 रन अब तक जा पहुंचा है स्कोर बोर्ड पर। स्कोर 29। सैंडी फिर से एक बार बॉलिंग मार्ग पर सामना करेंगे उनका प्रणेश और बखूबी उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइक पर सूरज। और फिर से एक बार लो फुलटोज गेंद, हल्के हाथों से वहां पर कलाइयों का उपयोग किया। 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। अब स्कोर जा पहुंचा है 30 रन, यानी 3 का आंकड़ा पार कर चुकी है यहाँ पर टीम। अब आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, बड़ा शॉट, उतना ही अच्छा स्टॉप मैं कहूंगा वहां पर खिलाड़ी द्वारा, बेहतरीन स्टॉप, अच्छी फील्डिंग और बिल्कुल वहां पर स्कोर जा पहुंचा है 32 रन पर। अब सैंडी फिर से एक बार बिल्कुल तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर सामना करेंगे प्रणेश। और यहां पर देखना होगा आत्महत्या मैं जिसे कहूंगा प्रणेश के रूप में। और बिल्कुल यहां पर अच्छा निर्णय, बिल्कुल सही निर्णय प्रणेश के रूप में। यहां पर बड़ा झटका लगता हुआ रैम्बो 11 को। अब भी स्कोर यहां पर थम्स आ गया है बिल्कुल 32 रनों पर। अब देखना होगा टीम क्या 40 क्रॉस कर पाती है। और जैसा कि अगर एक बड़ा गेंदबाज आपके सामने हो सैंडी के रूप में, तो कितना प्रभावशाली होते हैं अपनी टीम के लिए। आई मुमरा देवी के सैंडी, फिर से बॉलिंग मार्ग पर सैंडी और बल्लेबाज बबली। हल्के हाथों से खेला गया शॉट, 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 33, यानी 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार सैंडी, बबली तैयार, हल्के हाथों से उसको ग्राउंड टप करते हुए वहां पर बबली। फिर से 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 34 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर। अब भी यहां पर सैंडी की गेंदें आना बाकी।
देखना होगा क्या टारगेट 40 पूरा कर पाते हैं या नहीं यहाँ पर बबली अपनी टीम के लिए। फिर से एक बार और बिल्कुल अच्छा शॉट, बढ़िया शॉट, वन टैप जिसे कहूंगा, और 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। अब 36 रनों का लक्ष्य रखा है यहां पर रेमो ने। Come on, DJ. होगा अब इस मैच का रंग रूप किस प्रकार बदलता है या नहीं। हाँ, अंपायर जरा 2 मिनट, 1 सेकंड भाई, मैं कहूंगा अगर आपको स्कोर अभी चेक करना है तो बिल्कुल 36 रनों का टारगेट यहां पर रखा गया है। और मुकुंद कुने साहब जो कि हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, तो हम इनका तहे दिल से इस्तेकबाल करते हैं। अब चलते हैं मैच की ओर। पहली गेंद अतिरिक्त के रूप में अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ, स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 1 रन। और यहां पर
जिस तरह का कैच छूटा, अगर इस तरह के कैच ऐसे स्कोर पर छूटता है तो बिल्कुल टीम खतरे में जा सकती है। और शिक्षा मंडल ठाणे महानगर पालिका ये बोल देता हूँ। और बिल्कुल यहां पर आंखों देखा हाल सामने चलता हुआ। अब फिर से एक बार यहां पर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर अच्छी सी गेंद, करारा शॉट, लेकिन एक रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब देखना होगा यहां पर। और जैसा कि मैं बताता चलूं हमारे उपस्थित मेहमान तकी चोलकर साहब के बारे में, बिल्कुल शिक्षा मंडल थाना के एक सदर मैं कहूंगा यहां पर तकी चोलकर साहब के बारे में। और दूसरी तरफ मैं अगर बताता चलूं कि मुकुल कीने साहब और उनकी अहलियां जो कि थाना कलवा से नगर सेवक है और सबसे नामी ग्रामीण और मालमत्ता रखने वाले ये नगर सेवक मुकुंद कुने साहब। और अंपायर द्वारा यहां पर अब नो बॉल का इशारा आता हुआ। ये देखना होगा यहां पर एक खराब अब तक की गेंदबाजी प्रणेश द्वारा, प्रणेश के रूप में। और आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन से ज्यादा शायद कुछ नहीं। अब स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। कल्पेश बिल्कुल तैयार और डिक्लेयर जोन की तरफ यहां पर अंपायर का इशारा 1 रन का आता हुआ। स्कोर 8 रन 5 गेंदों की समाप्ति के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान के। फिर से एक बार कल्पेश बिल्कुल तैयार अपनी बॉलिंग मार्ग पर और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया, लेकिन यहां हमारे थर्ड अंपायर मैं कहूंगा शमशू भाई, जिनकी तरफ से यहां पर नो का इशारा आता हुआ। तो अब ये देखना होगा यहां पर कि ये फैसला कितना सटीक साबित होता है टीम के लिए। और अंपायर द्वारा यहां पर रिव्यू का फैसला, तो मैं हमारी टेक्नीशियन टीम साउथ एंड कंपनी से कहूंगा कि बिल्कुल जल्द से जल्द यहां पर क्लियर किया जाए ये फैसला। और क्या बात है, मैं शमशू भाई की तारीफ करूंगा कि बिल्कुल चील की निगाह रखते हुए ये हमारे थर्ड अंपायर, जिन्हें स्पेशल ये सऊदी से बुलाया गया है। हाल ही दिनों में ये सऊदी में थे, लेकिन स्पेशल इस टूर्नामेंट के लिए इन्हें आमंत्रित किया गया ताकि टूर्नामेंट में बिल्कुल चील की निगाह रख सके और इस तरह के फैसले कर सके। तो बिल्कुल अच्छा फैसला, बहुत ही बेहतरीन फैसला मैं कहूंगा और शुक्रगुजार हूं शमशू भाई का कि आपने बिल्कुल यहां पर अच्छा फैसला किया। फिर से आगे बढ़कर खेलने का शॉट और अपनी विकेट यहां पर गंवा बैठे पची और विकेट का पतन। बहुत बहुत शुक्रिया डीजे मैन। अब चलते हैं मैच के रुख। अब दूसरा ओवर लेकर आए हैं यहां पर गेंदबाज शशांक और देखना होगा अब ये 36 रनों का टारगेट है, यानी 18 गेंदों में अब भी यहां पर 26 रनों की आवश्यकता है। 18 गेंदे 26 रन, बिल्कुल कांटे की टक्कर यहां पर चलती हुई। शशांक बॉलिंग मार्ग पर, बल्लेबाज दीपू हल्के हाथों से टैप किया, स्लो लोअर टैप मैं जिसे कहूंगा अंडरआर्म क्रिकेट बॉक्स टूर्नामेंट का ये अच्छा सा टैप जिससे आप आसानी से 1 रन चुरा सकते हो। पहली गेंद पर पहला रन यहां पर आसानी से लिया दीपू ने। शशांक अपनी दूसरी गेंद लेकर इस ओवर की।
फिर से एक बार अच्छा बेहतरीन शॉट, ज्यादा बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाह रहे हैं यहां पर दीपू अपनी टीम के लिए, क्योंकि अभी इनके पास एक सुपर ओवर का ऑप्शन बचा हुआ है। शायद उस ओवर में पूरा फायदा उठाएंगे यहां पर बल्लेबाज आई मुमरा देवी के। फिर से एक बार एक रन, यानी अब रनों की संख्या एक एक रन के साथ बढ़ती हुई और स्कोर जा पहुंचा है अब स्कोर बोर्ड पर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 गेंदों की समाप्ति के बाद। चौथी गेंद लेकर शशांक बिल्कुल तैयार, वहां पर शशांक। दीपू बिल्कुल तैयार और फिर से यहां पर थोड़ी सी चहलकदमी की, लेकिन गेंद को सीधा डिक्लेयर जोन में जाने दिया। अब 1 रन के साथ और बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदों की समाप्ति के बाद, यानी अब आने वाली 14 गेंदों में 22 रनों की आवश्यकता है। एक सुपर ओवर अब भी यहां पर बाकी। फिर से एक बार शशांक बिल्कुल तैयार और थोड़ा सा क्रिकेट में ऐसे रिएक्शंस जरूर होना भी चाहिए। थोड़ा सा यहां पर बैट्समैन पर प्रेशर कहीं ना कहीं जरूर आता है और आगे बढ़कर हल्के हाथों से खेला गया शॉट 1 रन से ज्यादा शायद कुछ नहीं। अब 5 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर 15 रन। अब 13 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता है। अब भी 8 विकेट इनके पास बाकी है। अब देखना होगा यहां पर सैंडी, एक बड़ा नाम, क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। और यहां पर जरूर हल्के हाथों से खेला और स्ट्राइक अपने पास रखी। ये एक बड़े बल्लेबाजों की खूबी होती है, जब वो ओवर की आखिरी गेंद होती है तो कहीं ना कहीं अपने दिल में जरूर लाते हैं कि अगली ओवर का सामना भी उन्हें ही करना होता है। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कम ऑन डीजे। अब नए गेंदबाज प्रज्ञेश अपनी टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए हैं। प्रज्ञेश स्ट्राइक पर उनका सामना करेंगे सैंडी और नॉन स्ट्राइक पर दीपू। दोनों ही बिल्कुल ठोस बल्लेबाज मैं कहूंगा अपनी टीम के लिए। अगर ये बल्लेबाज और भी एक ओवर लगभग खेल लेते हैं तो जहां तक टीम बिल्कुल आसानी से मैच को जीत सकती है। लेकिन देखना होगा यहां पर क्या करते हैं आज सैंडी और दीपू अपने टीम के लिए। अब प्रज्ञेश बिल्कुल तैयार बॉलिंग मार्ग पर और बिल्कुल सरल गेंदबाजी, आसानी से यहां पर डिक्लेयर जोन 2 रन की तरफ शॉट लगाते हुए सैंडी 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब भी यहां पर 11 गेंदें 18 रनों की आवश्यकता है। 11 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता। सुपर ओवर अब भी यहां पर बाकी है आई मुमरा देवी के लिए। फिर से एक बार प्रज्ञेश बिल्कुल तैयार, अपनी दूसरी गेंद लेकर प्रज्ञेश और अंपायर द्वारा यहां पर वाइट का इशारा आता हुआ, यानी अतिरिक्त रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जरूर वहां पर नहीं समझ पाए गेंदबाज और आसानी से यहां पर उछालती हुई गेंद डाल बैठे प्रज्ञेश। तो अब देखना होगा आने वाली 11 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता है यहां पर आई मुमरा देवी को। और बिल्कुल बढ़िया सा टैप, अच्छा टैप शॉट और डिक्लेयर जोन 1 रन की तरफ जाता हुआ। अब 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब 10 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता है आई मुमरा देवी को। 10 गेंदों में 16 रन। करारा शॉट, बढ़िया शॉट, थोड़ी सी मिसफील्डिंग जरूर, लेकिन वहां पर 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। वहां पर सैंडी ने जरूर कॉल दिया दूसरे रन के लिए, लेकिन दीपू ने मना किया उन्होंने। और अब 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 21 रन 3 गेंदों की समाप्ति के बाद। अब चौथी ओवर लेकर बिल्कुल प्रज्ञेश यहां पर तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर। दीपू सामना करेंगे प्रज्ञेश का और अच्छा सा टैप शॉट देखना होगा यहां पर, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद और 1 रन से ज्यादा कुछ भी नहीं। अब स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब भी यहां पर 8 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता है आई मुमरा देवी को।
और आगे बढ़कर खेला गया शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट। मैं सराहना करूंगा यहां पर सैंडी की, क्योंकि ऐसा बल्लेबाज जब इस तरह के शॉट लगाता है तो हकीकत है कि वो शॉट और भी यहां पर रोमांचित हो जाता है। अब 2 रन में तब्दील करते हुए यहां पर अपने शॉट को, अब 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 7 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता है आई मुमरा देवी को। और फिर से एक बार अच्छा सा शॉट, बढ़िया शॉट, लेकिन फिर से एक बार आखिरी गेंद पर 1 रन चुरा लिया और स्ट्राइक अपने पास रखी। 3 ओवर के बाद स्कोर 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कम ऑन डीजे डीजे डीजे। वेरी मच डीजे पार्टनर, वेरी मच। अब आखिरी ओवर सुपर ओवर के रूप में, यानी आप जितने भी रन बनाते हो तो उसे डबल काउंट यानी प्लस कर दिए जाएंगे। अगर आपके टीम की विकेट गिरती है तो आपके रनों में से 3 रन घटा दिए जाएंगे, यानी अब 6 गेंदों में 11 रन। मैं कहूंगा बिल्कुल आखिरी गेंद तक ये मैच जाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि 6 गेंदे 11 रन, अगर 1 या 2 विकेट यहां पर ले लेती है रेनबो 11 तो बिल्कुल मैच फंस सकता है और आई मुमरा देवी खतरे में आ सकती है। यानी 6 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता, बिल्कुल देखना बहुत ही रोमांचित है यहां पर। और जैसा कि मैच शुरू होने से पहले मेरे साथी कमेंटेटर शहजाद भाई ने बताया था कि आज के दिन बहुत ही पावरफुल मैच है ये, तो बिल्कुल पावर दिखता हुआ। अब 6 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता है। 6 गेंदे 11 रन, 8 विकेट अब भी इस टीम के आना बाकी है। 6 गेंदे 11 रन। ओमकार, देखते हैं किस तरह का प्रहार देते हैं अपने टीम के लिए ओमकार। पहली गेंद, अच्छा सा टैप शॉट सैंडी द्वारा खेला गया और काफी बेहतरीन शॉट मैं कहूंगा। सैंडी अब भी यहां पर प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, बिल्कुल मौजूद हैं क्रीज पर। तो देखना होगा यह मैच, अगर सैंडी जैसा बल्लेबाज बिल्कुल यहां पर रहता है और लगातार खेलता रहता है तो बिल्कुल आसान सा मैच मैं कहूंगा यहां पर आई मुमरा देवी के लिए। और हल्का सा टैप शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते यहां पर सैंडी और दीपू दोनों ही बल्लेबाज, क्योंकि सुपर ओवर है, आपके रन ऑटोमेटिक यहां पर प्लस हो रहे हैं। अब 4 गेंदे आना अब भी बाकी यहां पर। और थोड़ा सा यहां पर सैंडी जैसा विकेट जाता हुआ, बिल्कुल खतरे की घंटी नजर आती हुई यहां पर। इस मोड़ पर अगर ऐसी विकेट चले जाती है वो भी सैंडी के रूप में, तो जरूर मैं कहीं ना कहीं कहूंगा कि खतरे की घंटी यहां पर दिखती हुई और बचते हुई। कम ऑन डीजे। अब सैंडी जैसा बल्लेबाज पवेलियन की राह लौटता हुआ, यानी टीम का हौसला यहां पर अब गिरता हुआ जरूर नजर आएगा, क्योंकि जहां रन प्लस होने थे वहां पर सैंडी के रूप में विकेट जाती हुई और 3 रन माइनस हुए हैं। यानी 3 गेंदों में अब 10 रनों की आवश्यकता, यानी तीनों भी आपको बड़े शॉट लगाना कंपलसरी, तब जाकर आप यहां पर मैच विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी 3 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता। और अब नए बल्लेबाज कौन है? वकार, देखना होगा टीम का वकार कितना बुलंद कर पाते हैं यहां पर बल्लेबाज वकार। बिल्कुल थोड़ा सा प्रेशर यहां पर जरूर होगा बल्लेबाज के कांधों पर। अब 3 गेंदों में 10 रनों की आवश्यकता है यहां पर। ओमकार ने एक अच्छा सा प्रहार दिया यहां पर सैंडी के रूप में अपनी टीम को। अब आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, बड़ा सा शॉट, लेकिन शायद 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। अब बिल्कुल मैच का रोमांच और भी बढ़ता हुआ और यहां पर दर्शकों के बीच एक भीड़ सी उमड़ती हुई और अच्छा सा रोमांच, अच्छा सा यहां पर मजा लेते हुए, बिल्कुल सुपर संडे का मजा लेते हुए दर्शक यहां पर बिल्कुल मौजूद है। यानी अच्छा सा मैच देखने को मिल रहा है यहां पर। अब 2 गेंदे 8 रनों की आवश्यकता, 2 गेंदे 8 रन। दीपू, सारी जिम्मेदारी दीपू के कांधों पर। देखना होगा दीपू क्या करते हैं अपने टीम के लिए। ओमकार, क्या एक और प्रहार दे सकते हैं दीपू के रूप में अपनी टीम को? ओमकार, ये देखना भी बहुत ही दिलचस्प होगा यहां पर।
और आगे बढ़कर खेला गया शॉट, और देखिए यहां पर इसी के साथ मैं कहूंगा इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन मैच और बेहतरीन मैच यानी, और मैच आसानी से यहां पर जीत लिया है आई मुमरा देवी ने। यानी मैं बहुत ही तारीफ करूंगा यहां पर दीपू की, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह का मैच, इस तरह की टीम कभी भी कुछ भी कर सकती है। और अगले राउंड में यहां पर प्रवेश करती हुई आई मुमरा की टीम, यानी बहुत ही कांग्रेचुलेशन, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट राउंड। थैंक यू डीजे। और दीपू को 500 रुपए की इनामी राशि यहां पर करीम भाई की तरफ से दी जाएगी। वेल डन, वेल प्ले। आर्क वेब की टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा टॉस के लिए आना है, उसी तरीके से फ्रेंड्स 11 की टीम आपको भी टॉस के लिए आना है। प्लीज बी फास्ट गाइज।